या चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बापू की हत्या और ब्राह्मणों का नरसंहार। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर गोडसे ने बापू की जान ले ली थी। लेकिन उसके बाद उस रात क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये पता होना चाहिए खुद को लिबरल सेक्युलर अहिंसक बताने वाले गांधी के चेलों ने उस रात गांधी के नाम पर क्या महापाप किया था। ये पाप इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया है। लेकिन आज सच बताना ही होगा, क्योंकि ये लिबरल ये सेक्युलर एक बार फिर गांधीवाद के नकाब के पीछे अपनी कुत्सित चालें चल रहे हैं। तो सुनिए क्या हुआ था गांधी हत्याकांड के बाद। देर रात तक पूरे भारत में खबर फैल गई थी कि गांधी का हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे है और उसकी जाति चितपावन ब्राह्मण है। देखते ही बापू को मानने वाले अहिंसा के पुजारियों ने पूरे महाराष्ट्र में कत्लेआम शुरू कर दिया। 1984 की तरह कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं के निशाने पर थे महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण। सबसे पहले दंगा मुंबई में शुरू हुआ। उसी रात 15 लोग मारे गए। पुणे में 50 लोगों का कत्ल हुआ। भारत में खबर छपी या नहीं पता नहीं, लेकिन अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इसे कत्लेआम को अपनी हेडलाइन बनाया। लेकिन सबसे दुखद अंजाम हुआ स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नारायण सावरकर वीर सावरकर के सबसे छोटे भाई थे। गांधी की हत्या के एक दिन बाद पहले तो भीड़ ने रात में वीर सावरकर के घर पर हमला किया, लेकिन जब वहां बहुत सफलता नहीं मिली तो शिवाजी पार्क में ही रहने वाले उनके छोटे भाई डॉक्टर नारायण सावरकर के घर पर हमला बोल दिया। डॉक्टर नारायण सावरकर को बाहर खींचकर निकाला गया और भीड़ उन्हें तब तक पत्थरों से लहूलुहान करती रही जब तक कि वो मौत के मुहाने तक नहीं पहुंच गए। इसके कुछ महीने बाद ही डॉक्टर नारायण सावरकर की मौत हो गई। मुझे पता है लोग बोलेंगे वीर सावरकर ने तो अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, गांधी हत्याकांड में उनका नाम आया था, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि इसमें उनके छोटे भाई और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नारायण सावरकर का ऐसा क्या गुनाह था जिसके लिए उन्हें पत्थर मार मार कर मौत की सज़ा दे दी गई। आप ही बताइए कि आज़ादी का ये सिपाही क्या ऐसी दर्दनाक मौत का हकदार था? पहले निशाने पर सिर्फ चितपावन थे, लेकिन बापू के अहिंसा के पुजारियों ने सभी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुंबई, पुणे, सांगली, नागपुर, नासिक, सतारा, कोल्हापुर, बेलगाम, वर्तमान में कर्नाटक में जबरदस्त कत्लेआम मचाया गया। सतारा में 1000 से ज़्यादा महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के घरों को जला दिया गया। एक परिवार के 3 पुरुषों को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उनका सरनेम गोडसे था। ये उस कत्लेआम के दौर में जिसके भी नाम के आगे ऑप्टे, गोखले, जोशी, रानाडे, कुलकर्णी, देशपांडे जैसे सरनेम लगे थे, भीड़ उनकी जान की प्यासी हो गई। मराठी साहित्यकार और तरुण भारत के संपादक गजानन त्र्यंबक मांडखोलकर की किताब एका निर्वासिताची कहानी, एक शरणार्थी की कहानी के मुताबिक गांधीवादियों की इस हिंसा में करीब 8000 महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मारे गए। खुद 31 जनवरी को मांडखोलकर के घर पर भी हमला हुआ था और उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। और अपने इसी अनुभव पर उन्होंने ये किताब एका निर्वासिताची कहानी, एक शरणार्थी की कहानी लिखी थी। लेकिन अब जब आप 1948 से इस नरसंहार का रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको हर जगह निराशा हाथ लगेगी। भारत में आज तक जितने भी दंगे हुए हैं उसकी लिस्ट में आपको एंटी ब्राह्मण राइट्स ऑफ 1948 का जिक्र तो मिलेगा, लेकिन जब उसके सामने लिखे गए मारे लोगों को कॉलम देखेंगे तो इसमें लिखा होगा अननोन, यानी दंगे तो हुए लेकिन कितने ब्राह्मण मारे गए इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्यों जिक्र नहीं है? क्यों इतिहास के इस काले पन्ने को मिटा दिया गया? वजह सिर्फ एक है, आने वाली पीढ़ी को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि गांधी टोपी पहनने वाले अहिंसा के पुजारियों ने कैसा खूनी खेल खेला था। क्या नेहरू और पटेल इस हिंसा को रोकने में ठीक उसी तरह नाकाम रहे जिस तरह वो गांधी के हत्यारे को रोकने में नाकाम रहे थे? 20 जनवरी को गांधी पर पहला हमला होने के बाद ही पता चल जाना चाहिए था कि गांधी की जान को किससे खतरा है। 20 जनवरी के बाद अगले 10 दिन तक नेहरू और पटेल की पुलिस उनकी पहचान तक नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही 30 जनवरी को गोडसे ने बापू की जान ले ली तो महज 6 घंटे के अंदर ही उसकी पहचान, उसका धर्म, उसकी जात और जात में भी वो कौन सा ब्राह्मण है, ये सब जानकारी महाराष्ट्र के उन्मादी कांग्रेसी गांधीवादियों को मिल गई। वो भी उस दौर में जब सोशल मीडिया तो छोड़िए, फ़ोन भी नहीं होते थे। क्या तब भी बड़ा बरगद गिरता है तो धरती तो हिलती ही है, ये वाली सोच काम कर रही थी। नोट गोडसे ने जो जघन्य पाप किया था उसका कोई भी बचाव नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद जो कथित गांधीवादियों यानी उस वक्त के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया उसका क्या? दरअसल ये सोच आज भी निंदा है। एक आदमी पाप करे और सजा उसके पूरे समाज से ले लो। कभी गोडसे के समाज के लोग शिकार बने तो कभी बेअंत के धर्म के लोग मारे गए। अतः हिंदुत्व को वोट दीजिए, यूपी में आएंगे तो योगी जी ही।